मैं ब्रह्मांड बोल रहा हूँ। इस तरीके की लाइन हमने पुराने महाभारत और रामायण में सुनी है, जिसे हम स्पेस और अंतरिक्ष के नाम से जानते हैं। आज से लाखों साल पहले हमारी पृथ्वी भी कुछ ऐसी ही थी। धीरे धीरे बदलाव हुए और मानव जाति अस्तित्व में आई। अलग अलग प्लेनेट पर अलग अलग जीव जंतु के होने का सबूत भी मिलता है। तो क्या ये कहना सही होगा कि पहले वहाँ मानव जाति थी या आने वाले वक्त में हो सकती है? आइए समझते हैं इस पहेली को। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त जूनावाला। It is a multidisciplinary project and it does indeed come out of Harvard, but it blends really. हमारी पृथ्वी की एज लगभग 450 बिलियन ईयर्स बताई जाती है। इस दरमियान पृथ्वी पर बहुत सारी सभ्यताएं आई और गईं। डायनासोर भी इसी पृथ्वी के निवासी थे, जो एक बड़े उल्कापिंड के टकराने से खत्म हो गए। जिसके बाद मानव जाति की उत्पत्ति हुई और इंसानों ने अपनी सभ्यताओं को किताबों, पत्तों और पत्थरों पर संभाल कर रखा। लेकिन सारी सभ्यताओं के लोगों ने अलग दुनिया, अलग प्लेनेट और वहाँ पर रहने वाले लोगों के होने का साक्ष्य भी दिया, जिसे हम आज एलियंस कहते हैं। इतिहास को देखें तो इजिप्शियंस, समेरियंस एंड मायान्स की हिस्ट्री में एलियंस के होने का साक्ष्य मिलता है, और वहीं हिंदू वेदास और बाइबल में भी एलियंस के होने का सबूत है। वहीं दूसरी तरफ अलग अलग घटनाएं भी ये बताती हैं कि एलियंस होते हैं। Unidentified anomalous phenomenon, formerly known as UFOs. UAP are real. Advanced technologies not made by our government. जैसे 1947 में द रोजवेल इंसिडेंट ने यूएफओ के क्रैश होने का प्रूफ दिया। वहीं यूएस मिलिट्री ने उसे छुपाते हुए कहा कि वो एक वेदर बलून था। नेवादा में स्थित यूएस मिलिट्री बेस, जिसे एरिया 51 भी कहा जाता है, ये एरिया भी एलियंस एक्टिविटीज और कॉन्स्पिरेसी थियरी को दर्शाता है। बॉब लेजर, जो पहले एरिया 51 में काम करते थे, उन्होंने प्रूफ भी दिया कि हमें एलियंस टेक्नोलॉजी पे काम कराया जाता था। 1961 में द बैटी एंड द बार्ले हिल एब्डक्शन, ये वो पहली घटना है जिसने ये साबित किया कि एलियंस होते हैं। एक शादीशुदा कपल ने रिपोर्ट में कहा कि उन्होंने एक एलियंस को देखा है और साथ ही साथ उसके होने का प्रमाण भी दिया। अगर ये सारी बातें मनगढ़ंत मान भी ले तो फिनिक्स लाइट 1997 को झुठलाना इम्पॉसिबल है। 1997 में एरिजोना निवादा के लोगों ने एक चौंका देने वाली लाइट फॉर्मेशन आसमान में देखी और लोगों को ये सोचने पर मजबूर किया कि हमारे सिवा और भी कोई है इस यूनिवर्स में। ये सब घटनाएं कोई आज की नहीं है, पुराने दौर से इनके होने का साक्ष्य मिलता है। 1561 में न्यूरेमबर्ग जर्मनी के लोगों ने भी सेम टाइप की लाइट और यूएफओ को अपने हिस्टोरिकल बुक्स में लिखा है, जिसे न्यूरेमबर्ग सेलेस्टियल फेनोमेनन कहा जाता है। हाल ही में यूएस गवर्नमेंट ने भी यूएफओ देखे जाने की कंफर्मेशन दे दी है, जिसे यूएपी अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेना कहा है। वहीं नासा और अदर स्पेस एजेंसी ने भी अपने अपने प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, जिससे ये पता लगाया जा सके कि एलियंस कहाँ है और उनसे कैसे कनेक्ट किया जाए। ये तो हुई बात एलियंस की हिस्ट्री और उनके होने की घटनाओं की। जिस तरह एक सीड से पौधा और एक पौधे से बड़ा वृक्ष बनता है, सेम वैसे ही साइंस और टेक्नोलॉजी को समझने के लिए उसकी थियरीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। Extraterrestrial life forms. एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरी कहती है कि बहुत समय पहले मानव सभ्यता से प्रभावित होकर एलियंस अर्थ पर आए होंगे और अपने होने के कुछ निशान छोड़ के चले गए होंगे, जो उनकी आर्ट्स और इंजीनियरिंग में दिखाई देती है, जैसे इजिप्शियन पिरामिड, स्टोनहेंज एंड द नेस्का लाइंस। इस पर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट आज भी खोज कर रही है। फर्मी पैराडॉक्स थ्योरी एक सवाल से शुरू होती है, अगर एलियंस है तो उसके होने का प्रमाण क्यों नहीं मिलता? यूनिवर्स में बहुत सारे स्टार्स हैं और रहने लायक प्लेनेट भी, और एलियंस बहुत एडवांस सिविलाइजेशन है जिसने खुद को बहुत ज्यादा एडवांस किया और विलुप्त हो गए, और या तो वो मानव जाति से जानबूझकर दूर रहना चाहते हैं। जू हाइपोथेसिस थियरी कहती है कि जिस तरह हम वाइल्ड लाइफ को देखते हैं और ऑब्जर्व करते, सेम वैसे ही एलियंस भी हमसे बहुत ज्यादा विकसित हैं और वो अर्थ को देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। जिस तरह हम वाइल्ड लाइफ को अवॉइड करते हैं उनके ना बोलने के कारण, सेम वैसे एलियंस भी हमें नजरअंदाज करते हैं। सिमुलेशन थियरी कहती है कि हम सब एक एडवांस सिविलाइजेशन द्वारा बनाए गए हैं और एलियंस भी हमारी तरह ही बनाई गई एक कठपुतली है, या एलियंस ही वो एडवांस सिविलाइजेशन है जिसने हमें बनाया है। पेस्पर्मिया थियरी कहती है कि जीवन की उत्पत्ति माइक्रो ऑर्गेनिज्म या केमिकल रिएक्शन के वजह से हुई है, जो एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर गए या तो ट्रैवल करके या स्वयं बने हैं। अब वो दूसरे प्लेनेट से एलियंस भी हो सकते हैं या अर्थ की मानव जाति भी। We have found something
इन सब थियरीज को देखे तो एलियंस किधर है ये आज भी एक उलझी हुई कहानी है, जिसे सुलझाने के लिए अलग अलग स्पेस प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। जैसे 1960 में लॉन्च हुआ प्रोजेक्ट सेती, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। 1977 में लॉन्च हुआ वेगर गोल्डन रिकॉर्ड प्रोजेक्ट। 2009 में लॉन्च हुआ केपलर स्पेस टेलीस्कोप, जिस पर इंटरस्टेलर जैसी सुपरहिट मूवी भी बनी है। 2015 में लॉन्च हुआ ब्रेक थ्रू लिसन इनिशिएटिव प्रोजेक्ट, जिसने स्पेस में आने वाली साउंड पर वर्क किया। 2016 में लॉन्च हुआ ईजा एक्सोमार्स प्रोजेक्ट, जो मार्स पर पाई जाने वाली माइक्रोबियल लाइफ पर फोकस करता है। 2020 में लॉन्च हुआ परसिवरेंस रोवर। इन सब थियरीज और प्रोजेक्ट के साथ साथ एलियंस को सीधा सीधा झुठला देना भी गलत है। आपको क्या लगता है, एलियंस है या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में।